नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़ और मैं हूं नीरज शर्मा। आज हम बात करेंगे बिहार की उस सीट की जो एक नाम के इर्द गिर्द घूमती है और उस सीट का नाम है जमुई। उस नाम का नारा है फैमिली फर्स्ट। सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान का ये नारा जमुई की जनता को अब भी उतना ही अपील करता है जितना पहले करता था। 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद से चिराग पासवान खुद को रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का असली वारिस बताते आए। बिहारी फर्स्ट से लेकर फैमिली फर्स्ट तक उनका हर नारा एक भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल भावनाओं से वोट मिलते हैं या ज़मीन पर कुछ और भी करना चाहिए। जमुई चिराग पासवान की पारंपरिक सीट रही है। उन्होंने यहाँ से 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव जीता। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जमुई अब विकास के नाम पर बटा हुआ नजर आता है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि न तो उद्योग आए, न शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई और न ही रोजगार की दिशा में कोई ठोस पहल हुई। ऐसे में जब चिराग पासवान फैमिली फर्स्ट की बात करते हैं तो विपक्ष इसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स का नया नाम बताता है। कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। खासकर जब उनके चाचा पशुपति पारस से संबंध टूटे और लोजपा में फूट पड़े, तब से उनकी छवि एक संघर्षरत लेकिन अकेले नेता की ही बन गई। जनता के बीच यह छवि कहीं सहानुभूति ला रही है तो कहीं सवाल भी खड़े कर रही है, और वो कारण है कि लगातार उनकी जीत और इलाके में विकास का अभाव। जमुई की आबादी जातिगत रूप से विविध है। कोयरी, कुशवाहा, दलित और मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। पासवान वोट बैंक तो उनके साथ है, लेकिन बाकी जातियां किस तरफ झुकेंगी यह इस पर निर्भर करेगा कि विरोधी दलों का उम्मीदवार कौन होता है और क्या वह स्थानीय मुद्दों को उठा पाता है। एक और बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता राज्य स्तर पर उनके युवा और तेज तर्रार अंदाज के कारण है। लेकिन जमुई के मतदाताओं को अब नतीजे चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चिराग के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव अग्नि परीक्षा जैसा होगा। अगर वो जमुई जैसे गढ़ को मजबूत नहीं कर पाए तो फैमिली फर्स्ट सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह जाएगा। हालिया रिपोर्ट्स बताती है कि स्थानीय संगठनात्मक ढांचे में कमजोरी है। वहीं भाजपा के साथ उनके समीकरण भी अब उतने सहज नहीं हैं जितने पहले थे। ऐसे में यदि महागठबंधन ने कोई दमदार उम्मीदवार उतार दिया तो चिराग के लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं। अंत में सवाल यही कि चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को तो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वह जमुई के मतदाताओं को यह भरोसा दिला पाएंगे कि यह विरासत सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है। वोट सिर्फ नाम पर नहीं मिलते। अब जनता बदलाव की तरफ देख रही है और यह बदलाव अगर चिराग नहीं दे पाए तो शायद जमुई भी फैमिली फर्स्ट के नारे से आगे बढ़ जाएगा। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। चुनाव की हर सच्चाई, हर कोण हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।